नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों पहली लिस्ट को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली लिस्ट आपकी कितनी सीटों पर जारी की जाएगी, कितनी कट ऑफ रहेगी दोस्तों इसके लिए, और इसके अलावा पहली लिस्ट में कितने छात्र काउंसलिंग कराने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो पेपर देने वाले छात्रों की संख्या की मैं बात करूं तो बहुत ही कम विद्यार्थी पेपर देने गए थे, और 1,07,000 अभ्यर्थियों ने ही दोस्तों पेपर दिया है। सीटों की अगर मैं बात करूं तो 1,06,000 सीटें हैं। पूरे राजस्थान में 944 बीएड कॉलेज हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 944 कॉलेजों के लिए दोस्तों 21 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, आज है आपका बोर्ड की तरफ से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो शुरू की गई है। उसके अनुसार आपकी आज 6 तारीख है और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है दोस्तों। 29 जुलाई तक आपकी रिपोर्टिंग होगी और 21 जुलाई को बोर्ड की तरफ से पहली लिस्ट आवंटन आपको किया जाएगा। तो अभी आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग कराने के लिए आपको 5,000 रुपये प्लस आपको कॉलेज उसमें फिलअप करनी होगी। इसके अलावा 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 तारीख तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि अपवर्ड मूवमेंट कराने का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन वो 30 जुलाई से 3 अगस्त, जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगी 21 तारीख को, फिर उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट है वो करा सकते हो, उससे पहले नहीं करा सकते। यानी कि जो कॉलेज आपको पहले अलॉट की जाएगी उसमें एडमिशन आपको लेना होगा। वो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है दोस्तों, और काउंसलिंग 4 तारीख से आपकी चल रही है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। 5,000 रुपये की आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। हालांकि बाद में ये फीस में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको कॉलेज फिलअप करने होंगे। कॉलेज कितनी भी फिलअप कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप कितनी भी कॉलेज भर सकते हो। टोटल 944 बीएड कॉलेज हैं राजस्थान में, जिनमें 1,06,000 सीटें हैं। कुछ गर्ल्स कॉलेज भी हैं, कुछ आपकी को एजुकेशन कॉलेज हैं, सब प्रकार की कॉलेज हैं, प्राइवेट भी हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह पर नहीं है, हर ज़िले में नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 5,000 रुपये देकर, और फिर उसमें कॉलेज फिलअप कर सकते हो। ये बेसिक डिटेल हैं। ई मित्र के जरिए कराएं तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा चालन जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो भी आपका यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। और बोर्ड की तरफ से अब पहली लिस्ट 21 तारीख को जारी की जाएगी। तो 21 तारीख तक का आपको वेट करना होगा। अभी दिन है दोस्तों, लगभग 14 दिन के आसपास आपका और समय लगेगा। उसके बाद लिस्ट आएगी, क्योंकि 15 तारीख तक तो काउंसलिंग ही चलेगी। अब इसमें मुश्किल से 50,000 ही अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएंगे। यानी कि अगर मैं सीटों की बात करूँ तो 1,06,000 सीटें हैं और 50,000 अभ्यर्थी मुश्किल से काउंसलिंग कराएंगे, यानी कि सीटों से आधे अभ्यर्थी। तो इससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी, कम नंबर पर कॉलेज मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि सेकंड लिस्ट में जो छात्र काउंसलिंग नहीं कराएं, जो पेपर देने गए हों, उनको भी कॉलेज अलॉट की जा सकती है, ताकि सीटें फुल हो जाएं। क्योंकि पिछली बार भी सीटें खाली रह गई थी, इसलिए बोर्ड ने जिन छात्रों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी उनको भी कॉलेज अलॉटमेंट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रिपोर्टिंग कराई थी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसलिए कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, दूर कॉलेज मिलता है इसलिए वो बीएड नहीं करते हैं, या फिर किसी अन्य भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं अन्य पर चयन हो जाने की वजह से रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं। तो पीटीटी की दोस्तों महाविद्यालय में जो प्रक्रिया थी यहाँ पर दोस्तों, राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु वो अभी चल रही है। काउंसलिंग समय रहते करा लें। कट ऑफ नाम मात्र की रहेगी दोस्तों। पहली लिस्ट में लगभग बोर्ड 80,000 से ज़्यादा कॉलेज सीटें अलॉट करेगा। यानी कि पहली जो लिस्ट आएगी वो 80,000 सीटों पर आएगी। अब इसमें से कितने छात्र काउंसलिंग कराते हैं, ये दोस्तों जैसे ही 15 जुलाई होगा उसके बाद पता चलेगा कि कितने छात्रों ने काउंसलिंग कराई है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं उसके अनुसार 50 से 60,000 अभ्यर्थी ही मुश्किल से काउंसलिंग कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।